इट्स अ रेगुलेटेड प्रोफेशन। आपकी एक सिग्नेचर के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर वर्ल्ड वाइड इन्वेस्ट किए जा रहे होते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है, यूनिट 50 मार्क्स। वन ऑफ माई फ्रेंड्स फेल्ड एट 49.5। इवन हाफ मार्क्स मैटर दैट मच। ग्रे हेयर्स जो हैं वो तो मेरे स्टार्ट हो ही गए आना। कैन से कि जो है ना मैं बुढ़ापे में शादी करूँगा। If you haven't seen part 1, click on the link here. अगर मैं नेट में बात करूं तो मे भी पाकिस्तान में अभी जो ICAP के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, दे वुड नॉट बी मोर देन 8,000 इन द इंटायर पाकिस्तान। और मोस्ट ऑफ देम जो है वो अब्रॉड चले जाते हैं। यहाँ जो बच जाते हैं दे आर वेरी लो इन क्वांटिटी, सो हाई इन डिमांड डेफिनेटली। टफ प्रोफेशन है, क्वालिफाई करना मुश्किल है। आगे जाके इंडस्ट्री में या आप ऑडिट प्रोफेशन में रुकते हैं, वहाँ पे आपको परफॉर्म करना डेफिनेटली एक रेगुलेटेड प्रोफेशन है, थोड़ा सा टफ बैकग्राउंड है। सो लोग यहाँ कम आते हैं, दैट्स वाई हमारे मेंबर्स कम हैं। इस प्रोफेशन का एक थोड़ा सा डेफिनेटली यू नीड हार्ड वर्किंग। जैसा आपने पहले भी मेंशन किया था, मैं बार बार उसको रीट्रेट करूँगा कि लाइफ सेट हो जाती है, मगर लाइफ सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत तो डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी। आपकी 3.5 ईयर की जो आर्टिकलशिप है, दैट्स अ वेरी टफ पीरियड। उसमें आपको पूरे ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, लॉज वगैरह आप सब उसमें प्रैक्टिकल सीख जाते हैं। एंड व्हेन यू कंप्लीट योर आर्टिकलशिप, यू ऑलरेडी हैव अ जॉब ऑफर इन योर हैंड वेरी इजीली। So definitely to go on to that level, to reach that zenith, you need to study hard, to work hard. Like अगर मैं आपको अपनी बात करूँ तो I remember कि जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आया था तो मेरी बहुत सारी हॉबीज़ थी। मैं रिलेटिव्स यूजुअली रिलेटिव्स में वेडिंग्स वगैरह अटेंड करता था, बहुत कुछ करता था। लेकिन जब मैं CA में आया तो मुझे ये याद पड़ता है कि जब मैं 2016 में क्वालिफाई हुआ था, उसके बाद जो है मैं 2011 से 2016 तक किसी रिलेटिव वेडिंग में नहीं गया। मैंने 2016 में क्वालिफिकेशन के बाद पहली अपनी कज़न मैरिज अटेंड की। डेफिनेटली देखिए, आपका लेजर टाइम या आपकी हॉबीज़ आपका 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लेते हैं ना। दिन में आपको और भी काम होते हैं, आप इससे ज़्यादा तो उनमें नहीं देते। लेकिन अगर मैं CA के पेपर्स की और CA की तैयारी की बात करूँ तो एग्ज़ाम देने से पहले ना, इवन लोग मैंने देखा है वो गाड़ियों में पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, वो बाहर खड़े हुए जब तक एग्जामिनर बुलाता नहीं ना कि यार अपने बैग्स और अपनी कॉपीज़ आप यहाँ साइड में रख दो, तब तक वो उसको पढ़ ही रहे होते हैं अपनी बुक्स को। तो इट्स दैट मच इम्पॉर्टेंट कि अगर आपका 1 घंटा भी इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर देने से पहले अगर 1 घंटे में आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लिया होगा ना, तो आप पेपर पास कर जाएंगे। और अगर वो मिस हो गया होगा 1 घंटे में ना, जैसे 3 घंटे लगते हैं शादी अटेंड करने में, लेकिन अगर उस 3 घंटे में मैंने कोई ऐसा पॉइंट मिस कर दिया जो मुझे एग्जाम में 1 नंबर दिलवा रहा होता ना, तो आई वुड बी फेल्ड। ICAP में पास होने के लिए यू नीड 50 मार्क्स। 100 मार्क्स का पेपर होता है, यू नीड 50 मार्क्स। 50 मार्क्स में कभी कभार ऐसा होता है कि यार एक पॉइंट ऐसा आ गया जो आपको 1 मार्क दिलवा रहा है, लेकिन वो 1 मार्क आपने उस 3 घंटे की शादी अटेंड करने के चक्कर में नहीं पड़ा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स फेल्ड एट 49.5। तो इवन हाफ मार्क्स मैटर दैट मच, और वो 3 घंटे में वो हाफ मार्क निकल गया। इट्स अ रेगुलेटेड प्रोफेशन। आपकी एक सिग्नेचर के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर वर्ल्ड वाइड इन्वेस्ट किए जा रहे होते हैं। यू साइन अ ऑडिट रिपोर्ट एंड पीपल गेट कंफर्ट फ्रॉम योर साइन कि हाँ, मैनेजमेंट ने जो नंबर रिपोर्ट किए हैं दे आर राइट। तो टू बी एबल टू साइन दैट ऑडिट रिपोर्ट, डेफिनेटली यू नीड टू डू मच मोर। सो मेरी यूथ को ये एडवाइस है कि इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन। आप अगर इसमें आ रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप इसमें आएँ, हार्ड वर्किंग करके इसको क्वालिफाई कर लें, इंशाल्लाह आपकी लाइफ सेट है। डेफिनेटली देखें, CA में होता ये कि इवन मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे। CA में यू हैव 2 चॉइसेस, आइदर यू कम इनटू प्रैक्टिस आफ्टर क्वालिफाइंग, लाइक आप ऑडिटिंग प्रोफेशन में आ जाएं और आप कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करें, उनको एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करें, और यू जॉइन द इंडस्ट्री। ठीक है, सो दैट कॉल चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के पास 2 रास्ते हैं। आइदर वो कोई इस्टेब्लिश फर्म ज्वाइन कर ले, लाइक माई सेल्फ, मैंने PwC से आर्टिकलशिप की एंड आई ज्वाइन PwC एज वेल। लेकिन दूसरा रास्ता ये होता है कि आप अपनी एक फर्म रजिस्टर करवा लें, यू रजिस्टर अ फर्म विद ICAP और आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें।
यू ब्रिंग योर ओन ऑडिट क्लाइंट्स, यू ब्रिंग योर ओन एडवाइजरी क्लाइंट। टैक्सेशन की साइड पे बहुत स्कोप है। रिसेंटली जो लॉज अमेंड हुए उसमें एवरी पर्सन नीड्स टू बी अ फाइलर। सो अगर फाइलर बनने के लिए इतने सारे लोगों की रिक्वायरमेंट आ गई है तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइल करने होते हैं। तो नॉट ओनली कंपनी बल्कि इंडिविजुअल्स भी अपने रिटर्न फाइलिंग वगैरह जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म से कराती हैं। तो अगर आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म रजिस्टर कर लिए तो आपके पास टैक्स का काफ़ी काम आ जाता है, आपके पास एडवाइजरी का काफ़ी काम आ जाता है। क्योंकि देखिए ये जो इस्टेब्लिश फर्म्स है ना, लाइक बिग फोर एंड अदर्स, ये इस्टेब्लिश नाम है। तो इन इस्टेब्लिश नामों में ये होता है कि इनकी फ़ीस ज़्यादा है डेफिनेटली। तो इनको ज़ाहिर बात है कि एक जो हमारी कंपनीज़ का जो एक स्ट्राटा है कि देयर आर टॉप 100 कंपनीज, दैन टॉप 500, दैन टॉप 1000, तो ये अकॉर्डिंगली इन फर्म्स को अफोर्ड कर सकती हैं। सो इफ़ यू आर अ न्यू वेंचर एंड यू आर अ न्यू फर्म, तो आप जो है डेफिनेटली जो SMEs हैं हमारे, जो सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर है, वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा क्योंकि आपकी फ़ी रिलेटिवली कम होगी। तो देयर इज़ अ वेरी गुड scope in opening your own firm and providing your own services. अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस की बात करूं तो आप इस 3.5 साल की आर्टिकलशिप में बिजनेस को इतना अच्छा सीख चुके होते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए, आपकी आर्टिकलशिप के दरमियान आप हर किस्म का क्लाइंट कर रहे होते हैं। आप बैंकिंग क्लाइंट कर रहे होते हैं, आप इंश्योरेंस कर रहे होते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कर रहे होते हैं। तो ये सारे इंडस्ट्रीज आप टच कर चुके होते हैं। तो अगर आपको जिस भी इंडस्ट्री में आपका मूड बन रहा है, यू कैन गो इन टू दैट इंडस्ट्री। आप अपना एक स्टार्टअप वो कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको फाइनेंस की नॉलेज है, आपको टैक्स की नॉलेज है, आपको कॉर्पोरेट लॉस की नॉलेज है। तो यू डोंट नीड टू गेट एडवाइस फ्रॉम एनीवन कि यार मुझे एक कंपनी सेट करनी है, मुझे एक बिजनेस सेट करना है, तो मैं क्या करूँ। यू कैन ईजिली सेट अप योर ओन बिजनेस योरसेल्फ बिकॉज यू आर अ मास्टर ऑन दैट। सो डेफिनेटली अपना स्टार्टअप करना या अपनी फर्म खोलना, इसमें ह्यूज स्कोप है आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं हूँ शहरोज़ हबीब और ये था मेरा ज़ाब्ता।